भारत ने पानी रोका तो संगीन नताइज भुगतेगा, वो हाल करेंगे कि दुनिया देखेगी। इसके असरात सालों नहीं दहाइयों तक महसूस किए जाएंगे। तर्जुमान पाक फौज का अरब न्यूज़ का इंटरव्यू। बावर कराया कि हम भारतीय जारहियत के खिलाफ कई दहाइयों से लड़ रहे हैं। RT अरेबिया से गुफ्तगू में बोले, हमारी पहली तरजीह अमन है। अमेरिका समेत दीगर बड़ी और समझदार ताकतें बेहतर अंदाज में समझती हैं कि पाकिस्तान के अवाम का जज्बा क्या है। हम पुरतशद्दुद नहीं, संजीदा कौम है। भारत हकीकत छुपाने के लिए झूठे बयानिए के पीछे छुप रहा है। मार्का हक में पाकिस्तान की तारीखी फतह। पाकिस्तान ने भारतीय जारहियत और झूठ को बेनकाब करते हुए नाकाबिल तरदीद शवाहिद पर मबनी डोजियर जारी कर दिया। डोजियर में ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस में शानदार कामयाबी, पहलगाम फर्स्ट फ्लैग का भांडा फोड़ा। रॉ के सोशल मीडिया नेटवर्क्स, भारतीय फेक न्यूज़ और जंगजू मीडिया का कच्चा चट्टा खोल दिया गया। पाकिस्तान ने हकायक बयान करके भारतीय झूठ गुमराहकुन प्रोपेगेंडे को ज़मीं बोस कर दिया। ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस में पाक बहरिया का किरदार। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज कराची का दौरा करेंगे। पाक बहरिया के सरबराह एडमिरल नवीद अशरफ वज़ीर आज़म का इस्तकबाल करेंगे। वज़ीर आज़म की पाक बहरिया के जवानों अफसरान से मुलाकात होगी। ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस के दौरान भारतीय बहरिया के जारहाना अज़ाइम नाकाम बनाने पर पाक बहरिया को वज़ीर आज़म खिराज तहसीन पेश करेंगे। गवर्नर और वज़ीर आला से भी मुलाकात होगी। नफा नुकसान से बालातर, दिल से जुड़ी रफाकत। पाक चीन दोस्ती चट्टानों जैसी अटल, आसमान से बुलंद ऐसी यारी जो हर दौर में वफा की मिसाल बनी। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का आज से अवामी जमहूरिया चीन का 3 रोज़ा दौरा शेड्यूल। चीनी वज़ीर ख़ारजा वांग ज़ी से मुलाकात होगी। पाक भारत कशीदगी में हिमायत पर चीनी क़यादत का इज़हार तशक्कुर करेंगे। दो तरफ़ा ताल्लुकात के तमाम पहलुओं का जायज़ा। खित्ते में अमन और सलामती की सूरत हाल पर बात होगी। अफगान वज़ीर ख़ारजा 20 मई को बीजिंग पहुँचेंगे। पाकिस्तान, चीन और अफगानिस्तान के वज़राए ख़ारजा भी बीजिंग में मुलाकात करेंगे। अफ़वाज पाकिस्तान ने दुश्मन को भरपूर जवाब दिया। भारत ने जो सिफारती इक़दाम किए, हमने उनका भी मौसर जवाब दिया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार कहते हैं कि पहलगाम वाक़े के बाद भारत ने झूठा शोर मचाया, लेकिन पाकिस्तान ने दुनिया को आगाह किया कि हमने हमला नहीं किया। 9 मई की रात सब्र का पैमाना लबरेज हुआ। भारतीय तैयारों ने 6 मकामात पर पेलोड गिराए। हमने पहले ही बता दिया था कि अगर भारत ने छेड़ा तो जवाब देंगे, और अब अगर भारत ने मिस एडवेंचर किया तो भरपूर जवाब दिया जाएगा। भारत का नया झूठा महाज बेनकाब। पाकिस्तान के खिलाफ एक और मुनज़्ज़म प्रोपेगेंडा मुहिम। भारतीय मीडिया और खुफिया एजेंसी रॉ की मिली भगत सामने आ गई। अखबार डिसेंट, गार्डियन जैसे बीजेपी से मुंसलिक इदारे बदनाम दहशतगर्द एहसानुल्लाह एहसान को तज्ज़ियाकार बनाकर पेश कर रहे हैं। पाकिस्तान ने वाज़ेह किया कि एक मतलूब दहशतगर्द को मीडिया प्लेटफॉर्म देना सहाफ़त नहीं, आलमी असूलों की तौहीन है। EU डिसइन्फोलैब पहले ही भारत के जाली मीडिया नेटवर्क को बेनकाब कर चुकी है। पाकिस्तान हर किस्म की दहशतगर्दी और झूठे प्रोपेगेंडे को मुस्तरद करता है। भारत का ऑपरेशन सिंदूर खाक में मिल गया। चीनी J-10C तैयारे ने फ्रांसीसी राफेल को मार गिराया। जर्मन अखबार ने वाक़े को भारत की शर्मनाक फौजी नाकामी करार दे दिया। लिखा, पाकिस्तानी फ़ज़ाई की गैर मुतवक्के जवाबी कार्रवाई ने भारतीय पायलट्स को हैरान कर दिया। J-10C और PL मिसाइल सिस्टम की कामयाबी ने यूरोपीय असलहा साजों के लिए भी खतरे की घंटी बजा दी। अमरीकी दिफाई जरीदे ने खबरदार किया कि J-10C F-16 की आलमी बरामदात के लिए खतरा बन चुका है। भारत की सिफारती चालें, पाकिस्तान का हकीकत पसंदाना जवाब। भारत 10 मई की जंगबंदी को अपनी सिफारती जीत बनाकर पेश कर रहा है। बासर शख्सियात और आलमी मीडिया का सहारा लेकर दुनिया को मुतासर करने की कोशिश जारी है। मुकेश अंबानी जैसे सरमायादार और डोनाल्ड ट्रंप जैसे रहनुमाओं से ताल्लुकात मजबूत करके भारत अपना बयानिया मनवाना चाहता है।
मगर पाकिस्तान ने खामोशी, असूल पसंदी और हकीकत पर मबनी मौक़िफ़ इख्तियार किया, जो आलमी सतह पर ज़्यादा पुरअसर साबित हुआ। भारत की तशहीरी मुहिम उसकी बेचैनी और कमज़ोरी का सबूत है। पाकिस्तान के खिलाफ गोदी मीडिया की झूठी मीडिया मुहिम पर बैनुल अक़वामी हज़ीमत का सिलसिला जारी। न्यूयॉर्क टाइम्स ने भारतीय मीडिया की मनफी रिपोर्ट को बेनकाब कर दिया। रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय मीडिया की मालूमात का कोई भी हिस्सा दुरुस्त नहीं था। भारतीय मीडिया ने पाकिस्तान के खिलाफ गुमराहकुन फुटेज और मसनूई जहानत की मदद से झूठ फैलाया। भारतीय मीडिया के मेन स्ट्रीम चैनल भी शामिल। फैक्ट चेकिंग वेबसाइट ने इंकशाफ किया कि आज तक और न्यूज़ 18 जैसे बड़े चैनल्स ने झूठी खबरें फैलाई। कोयटा गुलिस्तान मार्केट में धमाका काबिल मजम्मत है। वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर सरफराज बुगटी कहते हैं शोहदा के अहले खाना के गम में बराबर के शरीक हैं, मुतासरा ख़ानदानों को तन्हा नहीं छोड़ेंगे। दहशत गर्दी के खिलाफ जंग कौमी सलामती की जंग है। DC कोयटा के मुताबिक धमाके में 11 अफराद जख्मी हुए हैं। सिक्योरिटी एहलकार महफूज रहे। फ़िलहाल तो फोकस सारा सीज़ फायर पे है। जो सीज़ फायर हुआ है भारत और पाकिस्तान के दरमियान एक जंग को रोकने के लिए, फोकस उस पे है कि उसको इम्प्लीमेंट करना है, इसलिए कि वो अभी भी बहुत ही फ्रैजाइल है और उसको फ़ेज़ वाइज उसकी इम्प्लीमेंटेशन होनी है। इस दौरान पाकिस्तान को भी वक्त मिलेगा, मौका मिलेगा रिव्यू करने के लिए कि उनको इंडस वाटर ट्रीटी के बारे में क्या करना चाहिए, कौन से लीगल रास्ते हैं पाकिस्तान के पास, कौन से सफारती रास्ते हैं पाकिस्तान के पास। भारत का गैर जिम्मेदाराना तर्ज अमल बेनकाब। मलिहा लोधी का दो टोक मौक़िफ़। बोल के प्रोग्राम डिबेट विद नादिया मिर्ज़ा में गुफ्तगू करते हुए साबिक़ सफ़ीर मलिहा लोधी का कहना है कि भारत ने आलमी बरादरी की तहम्मुल की अपील को नज़रअंदाज किया। 7 मई के बाद अमरीका को हमला न करने की यकीन दहानी कराने के बावजूद एयर बेसिस को निशाना बनाया। सिंतास मुआहदे के मअतली गैर जिम्मेदाराना कदम था जिसे आलमी सतह पर पजीराई नहीं मिली। अफगानिस्तान का हमसाया भारत नहीं पाकिस्तान है। खजाना और उनकी टीम ने भरपूर पाकिस्तान का केस पेश किया और पहला झटका ही उनको ये मिला कि उस दौरान हमारा जो केस की रिन्यूअल थी वो अल्हम्दुलिल्लाह हो गई। पूरी कौम में एक जज्बा है, एक वलवला है, मायूसी से वो निकल आए हैं, माशी अहदाफ भी हमारे बेहतर हुए हैं। और अब इंशाअल्लाह ताला जो बजट आने वाला है उसमें आम आदमी के लिए खुशखबरी भी होगी। कराची में गवर्नर सिंध और मुस्लिम लीग नून के आला सतही वफ़द की मुलाकात। IMF मुज़ाकरात, कौमी मईशत और अवामी बजट पर तफसीली बातचीत। गवर्नर सिंध ने पाकिस्तान की एटमी सलाहियत, मईशत की बहाली और वज़ीर आज़म की आलमी सतह पर क़यादत को सराहा। राना सनाउल्लाह ने कहा पाकिस्तान मुआशी बहरान से निकल चुका, बजट में अवाम को खुशखबरी मिलेगी। फारूक सत्तार बोले शहबाज शरीफ ने वादा किया है कि K4 आइंदा बरस दिसंबर में मुकम्मल होगा। पूरी कौम में जज्बा है, मुआशी अहदाफ बेहतर हुए हैं। रात की तारीकी में भारत ने हमला किया तो एयर मार्शल जहीर बाबर के शाहीनों ने उनके अल्हम्दुलिल्लाह 6 जहाज मार गिराए। जिस कौम को मौत का ना डर हो, जो कौम सर पर कफन बांध के घर से निकलती हो, उस अफवाज पाकिस्तान को, उस कौम को कोई शिकस्त नहीं दे सकता। अल्हम्दुलिल्लाह मुसल्लह अफवाज ने भारतीय जारियत का मुंह तोड़ जवाब दिया। अवाम अफवाज पाकिस्तान के शाना बशाना है। पाक फजाइया ने दुश्मन के जंगी तैयारे मार गिराए। अफवाज पाकिस्तान ने बहादुरी से दुश्मन के हमले को पसपा किया। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का यौम तशक्कुर की तक़रीब से खिताब। कहा हम अफवाज पाकिस्तान को खिराद तहसीन पेश करने के लिए जमा हुए हैं। अफवाज पाकिस्तान की तारीखी जवाब पर भारत सफ़ेद झंडा लहराने पर मजबूर हुआ। करारदाद पास हो गई कि हक खुद इरादियत
दिया जाएगा और वो फैसला करेंगे कि उन्हें कहां जाना है। उनका फैसला तो बिल्कुल वाज़ेह था कि उन्हें पाकिस्तान के साथ मिलना है। उनका तो एक ही नारा है कि हम सब पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान हमारा है और कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। कश्मीर का फैसला कश्मीरियों की मर्जी और अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक होगा। भारत ने कश्मीर की खुसूसी हैसियत ख़त्म करके आलमी कवानीन की धज्जियाँ उड़ाई। अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नईमुर रहमान कहते हैं, भारत ने पहलगाम वाक़े में पाकिस्तान को फंसाने की कोशिश की। पाक अफ़वाज ने भारत को ऐसी धूल चटाई जो उसको हमेशा याद रहेगी। पाकिस्तान और IMF के दरमियान पॉलिसी मुज़ाकरात आज से शुरू होंगे। ज़राए के मुताबिक मुज़ाकरात के बाद वफाकी बजट 2 जून को पेश किया जाएगा। IMF ने पाकिस्तान की आइंदा माली साल की आमदन 20,000 अरब रुपए तक ले जाने और गैर तरक्याती अखराजात में कमी का मुतालबा किया है। पाकिस्तान तामीराती शोबे और प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शन पर विद होल्डिंग टैक्स ख़त्म करने और सुपर टैक्स के खात्मे की तजावीज़ भी पेश करेगा। पाकिस्तान टैक्स टू GDP की शरह 11% तक बढ़ाने जबकि तनख्वाहदार तबके को रिलीफ देने की यकीन दहानी कराएगा। आइंदा माली साल का वफाकी बजट 17,500 अरब से 18,000 अरब रुपए तक रहने का तखमीना लगाया गया है। FBR आइंदा माली साल के दौरान 14,307 अरब रुपए जमा करेगा। नॉन टैक्स आमदन 2,584 अरब रुपए जबकि सूबे 1,220 अरब रुपए का सरप्लस देंगे। दिफा पर 2,414 अरब रुपए खर्च किए जाएंगे। वफाकी हुकूमत नए माली साल का बजट 2 जून को पेश करेगी। कहीं खुशगवार मौसम की राहत तो कहीं सूरज का कहर। हरीपुर में तेज आंधी, गरज चमक और बारिश से मौसम खुशगवार। गर्मी से सताए चेहरों पर खुशी लौट आई। तहम पिशावर में आंधी के बायस दरख्त और बिजली के पोल गिरने से शहर अंधेरे में डूब गया। मुख्तलिफ हादसात में एक बच्चा जाँ भाग, 11 जख्मी। कसूर औकाड़ा, मोरो, खैरपुर, कनकोट, रहीम यार खान में सूरज ने कहर ढाया। दर्जा हरारत 46 से 47 डिग्री तक पहुँच गया। शदीद गर्मी से कारोबारी सरगर्मियाँ मांद पड़ गई। अमरीकी रियासतों मैसूरी और कैंटकी में तूफान ने तबाही मचा दी। हुकाम के मुताबिक अब तक 37 अफराद हलाक हो गए। तूफान से 5,000 से ज़ायद घर मुतासिर। कैंटकी के गवर्नर एंडी बेशीर ने रियासत में कम से कम 14 अफराद हलाक होने की तस्दीक की। मैसूरी में 7 अफराद जिंदगी की बाजी हार गए। तबाहशुदा इलाके में जिंदा बच जाने वालों की तलाश जारी है। PSL का 29वां मैच 150 रन हदफ की ताकुब में पेशावर ज़ल्मी की बैटिंग जारी। लाहौर ने 13 ओवर्स में 149 रन स्कोर किए। फ़खर जमान ने 60 रन बनाए। जीतने वाली टीम प्ले ऑफ में जगह बना लेगी। मैच बारिश के बायस 13 ओवर्स तक महदूद कर दिया गया था। 28वें मैच में कोयटा ग्लेडिएटर्स ने मुल्तान सुल्तान को शिकस्त दी थी। PSL मैच के दौरान पहली इनिंग्स के अख्ताम पर पाक अफवाज को ज़बरदस्त खिराज तहसीन। साहिर अली बग्गा और दीगर गुलकारों ने अपनी मशहूर कुन आवाज़ से हाजरीन को हम आवाज़ होने पर मजबूर कर दिया। क्रिकेट फैंस ने जोशीले अंदाज में इनका भरपूर साथ दिया। शानदार फायरवर्क्स ने महफिल की रौनक और दुबाला की, जिसके दौरान आसमान रोशनियों से मुनव्वर हो गया। ईद कुर्बा करीब, शहरी मुख्तलिफ मवेशी मंडियों का रुख करने लगे। कराची में नॉर्दर्न बाईपास पर 1200 एकड़ पर सची मवेशी मंडी की रौनक में इजाफा होने लगा। लोग इतवार के रोज़ जानवर देखने पहुंच गए। सिंध की पहचान चांद बैल सबकी तवज्जो का मरकज़ बन गया। और पाकिस्तानी फिल्म साज मोहम्मद अली नकवी की नई दस्तावेजी फिल्म हैंगिंग बाय ए वायर को कैंस फिल्म फेस्टिवल में पेश किया जाएगा। हैंगिंग बाय ए वायर एक सनसनीखेज रेस्क्यू ऑपरेशन पर मबनी है जो अगस्त 2023 में खैबर पख्तूनख्वा के एक पहाड़ी इलाके में पेश आया था। इस वाक़े में एक केबल कार जिसमें स्कूल के 6 बच्चों समेत 8 अफराद सवार थे, केबल टूटने के बायस तकरीबन 900 फीट की बुलंदी पर लटक गई थी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।